बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपका जिस्म सर्दियों में ठंडा पड़ जाए, हाजमा सुस्त हो जाए और थकन मुस्तकिल रहने लगे तो मुसलसल मसला जो है वो ग़िज़ा की गलती का है। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ बाजरे की रोटी। बाजरा एक ऐसा ग्रेन है, एक ऐसा मेडिकल फूड है जो थर्मोजेनिक है और हमारे बुजुर्ग जो हैं वो इसको सदियों से इस्तेमाल करते रहे। और सर्दियों के दिनों में जब सेहत की ज़रूरत होती थी, मेहनत के दिनों में जब उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई काम करना होता था, कमज़ोरी और जोड़ों के दर्द में, और इसी तरह से जब जिस्म को अंदर से गर्म रखना होता था। और ये क्या करता है कि ये बॉडी को हीट पहुंचाता है, उसको जो मेटाबॉलिज्म है उसको बेहतर करके एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाता है और उसके साथ डाइजेस्टिव फायर को बेहतर करता है। और ये कोई रिवायत नहीं है बल्कि ये क्या है, ये मिजाजी साइंस है। जी हाँ, बाजरे की रोटी में कुदरती तौर पर कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट शामिल होते हैं जो देर तक एनर्जी फराहम करते हैं या ताकत देते हैं। इसके अलावा डाइटरी फाइबर्स इसके अंदर आंतों की सफाई और शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम होता है इसके अंदर जो असाब को मजबूत करता है और इंसुलिन फंक्शंस को बेहतर करता है। इसके अलावा इसके अंदर मौजूद आयरन जो है वो कुदरती तौर पर आपको एनर्जी फराहम करता है और कमजोरी को दूर करके खून की प्रोडक्शन में मददगार साबित होता है। बी कम्प्लेक्स वाइटामिन होते हैं जो मेटाबॉलिज्म को बेहतर करते हैं और असाबी ताकत आपको फराहम करते हैं। ये सब बगैर किसी केमिकल के, बगैर किसी आर्टिफिशियल चीज के आपको कुदरती पैकेज की सूरत में दस्तयाब है, अनाज की सूरत में, बाजरे की सूरत में। अगर मैं इसके अहम जो मेडिकल बेनिफिट्स है उसकी बात करूं तो ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, डाइजेस्टिव हीट इंक्रीज करता है, सर्दियों की सुस्ती और नकात में कमी लाता है, जोड़ों की अकड़न और सर दर्द और सर्दियों में उसमें बेहतरी लाता है, गैस कब्ज उफारा उसमें कमी करता है और इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। जी हाँ, जो बॉडी का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है उसको भी ये बेहतर करता है, इसीलिए इसको थर्मोजेनिक फूड कहा जाता है। यहाँ एक बात समझ लीजिए कि बाजरा जो है ये शुगर की दवा नहीं है, लेकिन ये शुगर के मरीज के लिए बेहतरीन अनाज है। क्यों? क्योंकि ये लो टू मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। इसका मतलब इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, ये शुगर एकदम से स्पाइक नहीं करता और देर तक भूख भी नहीं लगने देता। इसके अलावा इसका सही तरीका जो डायबिटिक लोग हैं या जो ज़ियाबितस का शिकार लोग हैं उन्हें इसको इस्तेमाल कैसे करना है। आप दिन में एक रोटी इस्तेमाल करें, दोपहर के खाने में सब्जी या दाल के साथ, प्रोटीन के साथ आप इसको ले सकते हैं और इसके ऊपर आपने घी कम से कम इस्तेमाल करना या नहीं इस्तेमाल करना। अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने देसी घी कोशिश करनी है कि वो इस्तेमाल करें। और किन लोगों को ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए बाजरे की रोटी? जो सर्द मिजाज अफराद हैं या सर्दियों में जिनके हाथ पांव ठंडे रहते हैं उनको ज्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द का शिकार हैं तो वो ज्यादा इस्तेमाल करें। इसी तरह से जो फिजिकल एक्ट, जो मुशक्कत का काम जो करते हैं, जिस्मानी मेहनत का काम करते हैं, उनको ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये देर तक एनर्जी फराहम करता है और ये उन लोगों के लिए एनर्जी टॉनिक है कुदरती तौर पर। और ऐसे लोग जिनको एहतियात करनी चाहिए जो हॉट एंड ड्राई या जो एक्सट्रीम हॉट टेम्परामेंट के लोग हैं उनको इसमें एहतियात बरतनी चाहिए। या अगर आप मैदे की सोजिश या इन्फ्लेमेशन है या बुखार और मुंह में छाले वगैरह हो रहे हैं, कब्ज का शदीद मर्ज है, जी हाँ, कब्ज को रिलीव करने में ये हेल्प बिल्कुल करता है। लेकिन अगर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो, ज्यादा देर तक रह रही हो तो फिर आपने इसको कम इस्तेमाल करना है, आपने इसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है। हम सर्दियों में बीमार इसलिए नहीं होते कि दवाएं कम है। याद रखिए, बीमारियां किसी भी दवाई की कमी का नतीजा नहीं होती बल्कि ये हमारे लाइफस्टाइल का, हमारी डाइटरी इंटेक का नतीजा होती हैं। और हम बीमार इसलिए पड़ जाते हैं कि हमने कुदरत की ग़िज़ाएं या जो नेचुरल फूड्स हैं उनको खाना छोड़ दिया है और हम प्रोसेस फूड्स की तरफ ज्यादा चले गए हैं। बाजरे की रोटी वापस अपनी प्लेट में ले आइए और अपनी जो नेचुरल आपकी जो डाइट है उसकी तरफ वापस आइए और अपना बहुत ख्याल रखिए। वीडियो आपको पसंद है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया।